संतोष भाई आपका कैमरा ऑन है और काफी देर से ऑन ही है, तो इसलिए आप आ गए। जी भाई हेलो। संतोष। हाँ जी, बाजार से बात कर रहे हैं। हाँ जी सर, मैं असल में नाम चेंज करके आया हूँ सर, क्योंकि मुझे ना सूर्य बकरा का वो ये कर लेना है, क्या नाम, मुझे एक जानकारी लेनी है। वो अल्लाह ताला कहते हैं ना कि व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकतु इन्नी जाइलुन फिल अर्द, कि तो सर मुझे ये पूछना ये है कि अल्लाह ताला ने जब फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन पे खलीफा बनाने लगा हूँ, तो फरिश्तों ने कहा कि ये फसाद करेंगे, तो फरिश्तों को कैसे पता था कि ये आगे जाके फसाद करेंगे? अभी तो इंसान ने आया भी नहीं है दुनिया में, तो पहले फरिश्तों को कैसे पता चला? मुझे ये, मैं सर 3 साल से परेशान हूँ सर इस जवाब के लिए। उसी इल्म की बुनियाद पर जो इल्म अल्लाह ताला ने फरिश्तों को अता किया था। दूसरे ये कि इंसान से पहले इस जमीन में जिन आबाद थे, और जिनों ने इस जमीन के अंदर फसाद फैला रखा था, और फरिश्तों उसको देख रहे थे। तो जब फरिश्तों को ये पता था कि जिन्होंने फसाद फैलाया है, और फिर एक ऐसी मखलूक के जिसकी बुनियाद नूर नहीं है, जिसकी बुनियाद मिट्टी है, जिसमें आग भी है, जिसमें पानी भी है, तो अगर ऐसी मखलूक बनेगी तो जाहिर है कि उसके अंदर भी फिर फसाद होगा, तो ये भी फसाद फैलाएगी। तो फिर ऐसी मखलूक पैदा करने की क्या हिकमत है? ये सवाल फरिश्तों ने किया। अच्छा, ये मतलब इंसानों से पहले जमीन पे जिन आबाद थे, है ना? जिन आबाद थे। लेकिन आपने जो आज गड़बड़ की है वो ये की है कि आप नाम चेंज करके आए हैं। ये गलत बात है। नाम चेंज नहीं करना चाहिए। आप लिखें कि भाई मेरा ये अहम सवाल है, और जब मुसलमान सब आए तो आप मैं भी उस सर, पर। मैं 2 साल से परेशान हूँ सर, 2 साल से आपकी हिस्ट्री में आता हूँ, मौका ही नहीं मिलता है। लास्ट तो में खाली हाथ वापस घर चले जाते हैं। नहीं नहीं, आप अगर वीडियो ही ऑन कर लेते और जब मुसलमान आते और उस वक्त अपना नाम जो असली है या कुछ भी है, लेकिन ये नाम ना रखते, ये मुनासिब नहीं है। आइंदा के लिए तंबीह है। ठीक है, जी चले। जी जी जी, इंशाल्लाह मैं तरफ से। अस्सलाम। अस्सलाम। हमारे साथ है हाँ असली भाई। ना हजरत, क्या वेंट टू बी मनी। नहीं नहीं नहीं, अभी सर नहीं। वॉइस आ रहा है? हाँ अब ठीक है, अब बोले। सर वो ये क्वेश्चन था कि नबी और रसूल में अंतर क्या होता है? आप सनातनी है मेरे भाई? यस। अच्छा, तो रसूल, आम तौर से जो रसूल की डेफिनेशन है वो ये है कि ऐसी जात के जिसको नई शरीयत दी जाए, और नबी वो है कि जिसको नई शरीयत न दी जाए, लेकिन बहरहाल दोनों के पास रेवलेशन, यानी दोनों के पास वही आती है। ओके सर, आई हैव लिसनिंग टू यू फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। जी, तो आप जर्मनी में पढ़ते हैं क्या? ये क्या है? सर प्रिपेयर कर रहे हैं अभी। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। फ्यूचर के एतबार से जर्मनी में है। यस सर। जी, कोई सलाम नहीं। सर आपको। बहुत अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। ओके सर, ओके सर। चलें जी, शुक्रिया। ओके, इनको ले लें, ये जो गैलेक्सी वैलेक्सी का फोटो लगा के बैठे हैं, ब्लैक होल का लगा रखा है। क्या हुआ तौहीद साहब, कुछ गड़बड़ चल रही क्या नेट की आपकी तरफ? जी जी, थोड़ा, हाँ सर, थोड़ा नेट इशू हो रहा था, अब इंशाल्लाह सही हो गया। अच्छा, स्टार को ले लिया है, नाम इन्होंने क्या नहीं लिखा। पीएच खाता? बोले भाई, हाँ यासिर भाई, राम राम। क्या हाल चाल है भाई? हाल चाल ठीक है। बहुत अच्छा जी। कैसे आना हुआ? ये पूछना था कि ये सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में और यूट्यूब इत्यादि में बहुत सारे जो मुस्लिम जो रहते हैं जानकार लोग, और नॉन मुस्लिम भी जानकार रहते हैं, तो वो एक हदीस कोट करते हैं कई बार कि नबी जो थे, इनको जो है हिंदुस्तान से, वहाँ से ठंडी हवा आती थी। तो वो क्या है, वो सही मतलब में हो सकता है, मेरे जो मतलब ये लफ्ज थोड़ा सा आगे पीछे हो रहे हों हदीस के शब्दों के हिसाब से, लेकिन आप समझ तो गए होंगे, तो वो जी सही जी, हदीस है क्या नहीं है? मेरे ख्याल से वो हदीस सही नहीं है, लेकिन मैं 1 मिनट आपको अभी बता देता हूं विद रेफरेंस। जी, ये जो, राइट, नहीं, यह हदीस बिल्कुल सही है, मैंने गलत कहा। ये रिवायत मुस्तदरक हाकिम में है, और हदीस के अल्फाज ये हैं कि अतयबु रिहिन फिल अर्ज़ि अल हिंद, सबसे बेहतरीन हवा सरजमीन हिंदुस्तान में है। सैयदना आदम वहीं उतारे गए, और आपने वहां जन्नत का खुशबूदार पौधा लगाया।
ये हदीस इमाम मुस्लिम की क्राइटेरिया के एतबार से है, यानी सही हदीस है। और जी, ये जो, अलबत्ता इतना मैं बता दूं कि ये हदीस जो है, कहा टेक्निकली इसको हदीस ही कहा जाएगा, लेकिन ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल नहीं है, बल्कि हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु का कौल है। अलबत्ता ये भी जरूरी है, सब लोगों के जहन में ये बात आनी जरूरी है कि अगर कोई सहाबी इस तरह की बात करे कि जो ऐसी बात कि जो अपने मन से ना कह सकता हो, और वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उसको मंसूब ना करे, एट्रीब्यूट ना करे, तो फिर उसको यही माना जाता है कि इन सहाबी ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही सुना होगा। तो इस जो मैंने अभी आपको पढ़कर सुनाया है, उसके बारे में ये कहा जा सकता है कि ये हदीस सही है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही ये फरमाया है। जी, अच्छा, तो इसमें मुद्दा ये है कि कुछ आइडिया बता सकते हो भाई कि उनकी नबूवत के कितने साल हो गए होंगे जब ये बात हुई होगी? कुछ आइडिया लगभग? 1400 साल पहले थे ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं, 14 साल पहले थे वो अलग बात है, बट हम्म। एक जैसे जब वो मरे तो उनके मरने के कितने साल पहले की घटना होगी? मतलब उनके जीवन के किस दरमियान की बात है कि जब उन्होंने ये बात कही? नहीं, इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ खुद डायरेक्ट मंसूब नहीं है, बल्कि एक सहाबी कह रहे हैं। एक ओके, सहाबी कह अच्छा, रहे हैं। वो इसमें सहाबी कौन है? ले- वो हजरत अच्छा, अली हैं। ठीक है। इसमें एक ये तो तय हो जाता है कि नबूवत मिलने के बाद से लेकर के मौत तक के बीच की कहीं पर की बात होगी ये, हाँ, बिल्कुल उसके बिल्कुल। पहले की। अच्छा, तो उस समय पर हिंदुस्तान में क्या लोग कहते हैं कि कोई मस्जिद यहाँ बन गई थी, तो क्या वो उस इस दौरान के बन चुकी होगी या पहले बनी होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से पहले मस्जिद बन गई थी 626 एडी में, चेरामनपल्ली केरला में। अच्छा, ठीक है भाई, ठीक, चलें लेकिन आगे इसमें बढ़े भाई। ये कोई जी जी, वो नहीं हो सकता कि कब कौन सी चीज हुई है, वो घटना का सिलसिलेवार वो चीज नहीं हो सकती, टाइमलाइन नहीं है मतलब? टाइमलाइन जो है वो हदीसों में जरूरी नहीं कि हो, बाज मर्तबा होती है, बाज मर्तबा नहीं होती है। लेकिन कोई एक स्टेटमेंट आया, अब उसको आप टाइमलाइन से एसोसिएट नहीं कर सकते कि नहीं ये फलासन में कहा था, अनलेस ये कि हदीस में ही खुद लिखा हो कि भाई मसलन बैटल ऑफ ओहद के मौके पर ये कहा, या हुदैबिया के मौके पर ये कहा, या बदर के मौके पर ये कहा। तो अब चूंकि उस हदीस में इसकी वजाहत होगी तो हमें पता चल जाता है कि टाइमलाइन ये है। लेकिन अगर एक जनरल स्टेटमेंट है तो उसके बारे में टाइमलाइन नहीं पता चल सकती है। और जो ये ठंडी हवा की बात है, ये आदम ने जो पौधा कोई लगाया उसके एतबार से है? नहीं, ये इंडिया सरजमीन हिंद की तारीफ है, और उसकी तारीफ दो तरीके से है। एक तो ये कि दोबारा पढ़ देता हूं मैं आपको, कहां गई वो, हाँ, कि बेहतरीन हवा, सबसे बेहतरीन हवा सरजमीन हिंदुस्तान में है। एक स्टेटमेंट ये हुआ। अब उस सरजमीन की तारीफ ये भी की जा रही है कि ये वो जमीन है जहां पर आदम अलैहिस्सलाम उतारे गए, और ये वो जमीन है कि जहां हजरत आदम ने जन्नत का खुशबूदार पौधा लगाया। अच्छा, ठीक हो गया। तो उस समय पर तो हिंदुस्तान में जो है इस्लाम फैला ही नहीं था। बिना इस्लाम के हवा खुशबू अच्छी कैसे होगी? आज आ रही है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिना, क्योंकि यहाँ पर जब मूर्ति पूजा, सुनो तो भाई, यहाँ तो मूर्ति पूजा हो रही थी, यहाँ तमाम शिर्क हो रहे थे, तमाम अंधकार में जाहिलियत टाइप का जमाना था इस्लाम के हिसाब से। तो उस समय पर भी यहाँ खुशबूदार हवा थी, अच्छी हवा थी, बढ़िया हवा थी, और उसको वो सेंस भी करवा रहे थे बहुत दूर से। तो क्या ये मतलब? इसका मतलब बहुत वाज़ेह है। कहोगे इस बारे में? बिल्कुल, देखें उसका मतलब, उसके दो पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि ये वो सरजमीन है कि जहां के लोग हकीकतन आज भी बड़ी तादाद में, और उस जमाने में तो ऐसा ही था, कि वो हक को कबूल करने में पीछे नहीं हटे। एक एक आदमी के हाथ पर 10-10, 15-15, 90-90 लाख लोगों ने इस्लाम कबूल किया भाई, जो हिस्ट्री की किताबों में लिखा हुआ है। तो इस्लाम जो है ना, सुन लीजिए मेरी बात। अब जब आपने मुझे कमेंट करने के लिए कहा है तो मैं कमेंट तो करूंगा ना। तो अगर किसी इलाके की हवा, आबो हवा अच्छी हो, तो वो इंसान के मिजाज के ऊपर असर डालती है। उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि आज की तारीख में
आज की तारीख में पूरी दुनिया में। और इंडिया की सरजमीन से मुराद वो सरजमीन नहीं है जो दो अंग्रेजों ने 1947 में जहां लकीरें खींच दी थी, बल्कि पूरा जो सब कॉन्टिनेंट है वो मुराद है। ये वो सरजमीन है कि जहां आज की तारीख में गुज़िश्ता 150-200 साल के अंदर सबसे ज्यादा इस्लाम की जो खिदमत पूरी दुनिया में हो रही है वो उन लोगों के जरिए हो रही है कि जो इस सरजमीन से उठे हैं। ठीक है, ये एक अहम पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि भाई यानी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी दूसरे मुल्क के लोगों ने उतनी खिदमत नहीं की है, लेकिन आज की अगर तारीख में हम देखा जाए, मसलन दो मैं आपको तरीके बताता हूं कि इस्लाम की खिदमत, मुझे सुन तो लीजिए आप। दो तरीके मैं आपको बताता हूं गुज़िश्ता 200-150 साल के अंदर। एक तो हमारे यहां तहरीक चली है मदरसों की, और मदरसे तो पहले भी मौजूद थे, लेकिन वो मदरसे थे गवर्नमेंट के या नवाबों के, लेकिन जो अवामी मदरसे हैं, पब्लिकली फंडेड मदरसे, उसकी तहरीक चली। अब ये तहरीक ऐसी है कि जो दुनिया के हर कोने में पहुंच गई है। चली कहां से? इंडिया से। दूसरी तहरीक चली रेफर्मेशन की, यानी जो प्रैक्टिकल रेफर्मेशन है, यानी आप नमाज का हुक्म है तो भाई नमाज पढ़ो, शराब से बचने का हुक्म है तो भाई शराब से बचो। ये तबलीगी जमात की जो तहरीक है ये इंडिया से चली, आज पूरी दुनिया में। तो अभी हमारे शहर में, मैं शिकागो में बैठा हुआ हूं, अगले हफ्ते दो हफ्ते के बाद यहां पर उसी तहरीक का एक इज्तिमा हो रहा है इस शहर में, एंड 30,000 लोग यहां शिकागो में जमा हो रहे हैं। 30,000 यहां पर किसी एक जगह 30,000 जमा होने का मतलब है इंडिया में 30 लाख। ठीक है, तो भाई ये जो सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन है ना, ये कोई छोटा मोटा नहीं है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई है कि ये जो खूबसूरत हवा मुझे इंडिया से आ रही है, जो सबसे अच्छी आबो हवा इंडिया में है, तो उसका असर क्या है? अगरचे उस वक्त बुत परस्ती थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुत परस्ती को इंडोर्स नहीं कर रहे, बल्कि वहां के लोगों के मिजाज की तारीफ कर रहे हैं। नहीं, लेकिन मुद्दे की बात तो ये हो गई ना, जिस समय पर हिंदुस्तान में भयंकर बुत परस्ती थी और इस्लाम का जानने चूंकि रहा होगा, चूंकि जैसे बोलते हैं कि भाई आदम, इस्लाम के हिसाब से कि आदम यहाँ थे तो उन्होंने भी यहाँ पर शुरू में इस्लाम धर्म यहाँ रहा होगा। जब आदम होंगे यहाँ पे, तो बाद में कौम जो है मतलब वो हो गई, बिगड़ गई है ना, कंफ्यूज हो गई, जो भी कुछ हुआ, मतलब उनके अंदर डाउट्स क्रिएट हो गए, तो फिर वो बुत परस्ती की ओर आगे बढ़ गए। तो उस जमाने में फिर पूरा तो यहाँ तो बुत परस्ती का इतिहास है, सब बुत मिलते हैं। जितना भी आप जो है ये खुदाई वगैरह करोगे तो सारा तो वही है कि मूर्ति पूजाई सब चल रही है, सिर्क चल रहा है। वो मूर्ति पूजा की तारीफ नहीं है ना भाई, आबो हवा की तारीफ है, मिजाज की तारीफ है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ, उस आबो हवा के मिजाज के ऊपर असर डाला, उसी का असर हुआ ना कि हम आपके दरमियान बैठे हैं माशाल्लाह, और पूरी दुनिया में इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। मेरी बात तो कहने दो। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ ना कि मेरा कहने का ये मतलब है कि उतना सब होता रहा, उतनी मूर्ति पूजाएं हुई, लोगों ने, कोई किसी ने बुद्ध बनाया, किसी ने राम बनाया, वो समझ में आ गया, इतना सब होता रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ने फिर भी तारीफ की, तो वो आबो हवा की तारीफ थी ना। इतने सारे बना दिए, उसके बावजूद यहाँ की हवा अच्छी ही रही। हाँ, यहाँ की हवा अच्छी ही है। उसकी वजह है कि लोग, अगर इतनी बुतपरस्ती के बाद पॉलिटिकल प्रॉब्लम ना हो, अगर ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम ना हो और पॉलिटिशियंस आप लोगों को मिसलीड ना करें, तो आप कब का हक कबूल कर चुके होते। आबो हवा भी अभी अच्छी है, लेकिन पॉलिटिक्स ने उस आबो हवा को कंटेमिनेट कर दिया है। दैट इज द प्रॉब्लम। आबो हवा वैसे भी अच्छी है, नहीं, लेकिन यही तो सोचने वाली बात है ना, बुत परस्ती के पूरी दुनिया ने अच्छा खराब है तो क्या करें, खराब है ये मान ले। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ कैसे खराब है? बिल्कुल खराब है, इस्लाम के हिसाब से तो खराब ही है। आपके एतबार से खराब है? नहीं, हमारे क्या, हम तो इस्लाम के हिसाब से कह रहे हैं ना खराब है करके। नहीं, आपके एतबार से खराब है। आप कम से कम देखो, जब बुत परस्ती जहाँ हो रही है, खुदा बनाया जा रहा है, वहाँ की आवाज तो खराब होनी चाहिए। रुक जाइए, अभी अब जरा खामोश रहिए। अभी आपसे पहले ऋषि आए थे, वहाँ की आवाज सही होनी चाहिए, खराब होनी चाहिए, मुझे बताओ। होल्ड ऑन, अभी आपसे पहले ऋषि आए थे। देखो ये मसला होता है। ऋषि ने कहा कि भाई कुरान की जो आयत है सूरह माइदा की 83 आयत, उस पर मुझे एतराज है, कुरान ने हेट स्पीच कर दी और कहा कि पेगन्स जो है वो सबसे ज्यादा दुश्मनी रखते हैं। हमने कहा हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा, अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कॉन्टिनेंट की आबो हवा की तारीफ कर रहे हैं, शिर्क को इंडोर्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक पेगन आ रहा है, मुशरिक आया और वो कह रहा है कि नहीं 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 नहीं, आपके एतबार से तो हमारी आबो हवा खराब है, हम तो आपसे नफरत करेंगे और आप हमसे नफरत करते रहे। आपने यहाँ की किसी ईंट की तारीफ क्यों कर दी, यहाँ के किसी जर्रे की तारीफ क्यों कर दी? तो भाई एक तरफ ऋषि है जो ये कह रहे हैं कि नहीं हम लोगों के यहाँ हेटरेट नहीं है, और एक तरफ आप उनको डिबंक कर रहे हैं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, आप गलत समझ गए। तो मेरे भाई थोड़ा सा आप इंडिया की जो आबो हवा है जो अच्छी है, कंटेमिनेटेड जब तक नहीं हुई थी, उससे थोड़ा सा असर लें, उससे कुछ सीखें।
नहीं भाई, आपने मैंने ये बोला ना, मैंने इंडिया ये बोला में कि बुत आज परस्ती भी के बावजूद यहाँ की हवा अच्छी कैसे हो गई। 80% जो मुसलमान इस वक्त आपको इंडिया पाकिस्तान में नजर आते हैं ना, इनके आबा वजदाद सारे के सारे रिवर्टेड हैं, सब के सब कन्वर्ट हुए थे। हम तो डंके की चोट पर कहते अरे हैं, वो ठीक है, हम एहसानमंद हैं। वो ठीक है, ये वो इसीलिए हुआ था, ये नहीं, इसीलिए हुआ था देखो, कि बात आबो वो हवा अच्छी थी और वो हक को कबूल करना चाहते बात थे, ये है हमने हक कि- को कबूल किया। देखो दैट इज द पॉइंट। यासिर चलें। भाई देखो, बात यह है ना कि देखो, इतनी बुत परस्ती के बाद भी हवा। एक मिनट रुक जाए प्यारे भाई, मॉडरेशन में लैप्स आ रहा है। आतिफ रयान भाई चैट के अंदर है, कह रहे हैं जगह बनाइए आपके पास। जगह बनाई जाए, रुक जाए भाई जरा सा, स्टार साहब रुकें। अच्छा, मैं से हो चुकी है, अब वो एक ही बात घूम घूम कर आ रही है। हमने अपनी बात रख दी, आपने अपनी बात रख दी, लोगों को लेट द पीपल डिसाइड। ठीक है, चलें। ओके, अजीब सिचुएशन बनी हुई है, पहले हमें डिबंक करना पड़ता था, अब खुद डिबंक कर रहे हैं एक दूसरे को। कहने नहीं, अब वो अच्छी नहीं है। जी, अच्छा, हमारे साथ थे अभी नॉन मुस्लिम को मैं अभी सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत